हेलो दोस्तों, कुछ कंपनियों के रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बलरामपुर चीनी और इसके बाद हम देख लेंगे ज्योति लेबोरेटरीज़ का, जिनका आप कह सकते हैं फेमस ब्रांड है उजाला नाम से। नील आता होगा, आप सभी ने इस्तेमाल किया। ज्योति लेबोरेटरीज़ के बाद हम देखेंगे कोचीन शिपयार्ड के रिज़ल्ट और पॉली मेडिक्योर के रिज़ल्ट। तो इन चारों कंपनियों का हम लोग रिजल्ट देखेंगे। बलरामपुर चीनी, ज्योति लेबोरेटरीज़, कोचीन शिपयार्ड और पॉली मेडिक्योर। चलिए शुरू करते हैं बलरामपुर चीनी से। तो इंटरिम डिविडेंड देखिए फरवरी में अनाउंस किया गया था, उसके बाद अब दूसरा डिविडेंड कंपनी ने कहा नहीं देंगे। और सारे फिगर यहाँ पे लाख में है। तो 1280 करोड़ का यहाँ पे 1280 करोड़ का यहाँ पे इनकम हुआ है। पिछले साल ये 1019 करोड़ था मात्र। तो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है हमें ईयर ऑन ईयर। बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन रहा है। तो एक्सपेंसेस हम देख सकते हैं बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे ये फिगर दिख जाएगा 304 करोड़। पिछले साल कितना था? 306 करोड़। तो बिल्कुल वही है, एक क्वार्टर पहले फिगर 85 करोड़ था। बहुत खास अंतर इसमें देखने को मिल नहीं रहा है पिछले साल से बात करें तो अगर बात कर लें नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना बन रहा है? 241 करोड़, 40 करोड़ लिख सकते हैं। और यहाँ पे पिछले साल था 236 करोड़। तो 4 करोड़ का ही सही, लेकिन जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो एक हम कह सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट है। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ गुड कैटेगरी में आप स्लाइटली इसे डाल सकते हैं। ईपीएस 11.18 का आ रहा है और यहाँ पे पिछले साल 11.20 था। और इनमें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं तो शुगर से अभी मेजर पोर्शन आ रहा है और इसमें जंप भी देखने को मिल रहा है। डिस्टिलरी से मैसिव जंप देखने को मिला। 20 देख सकते हैं यहाँ पे 208 209 करोड़ से बढ़ के ये फिगर 303 करोड़ हो चुका है। मतलब 106 करोड़ के आसपास यहाँ पे एक साल में जंप देखने को मिला डिस्टिलरीज बिजनेस से। अदर्स का सेगमेंट भी यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो अच्छी बात है। कैश फ्लो पर नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। कंपनी किस प्रकार से अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो नेट कैश जनरेटेड इज़ सेम, लगभग सेम ही है। 694 करोड़ इस साल भी है, 650 करोड़ था पिछले साल। तो 44 करोड़ का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट हम कह सकते हैं स्लाइटली ग्रीन है, मतलब स्लाइटली एक गुड कह सकते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अच्छा है। और यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी कंपनी के अच्छे हैं, यहाँ पे डिस्टिलरी सेगमेंट से। दूसरी कंपनी यहाँ पे है कोचीन शिपयार्ड। तो इसके भी हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं किस प्रकार से कोचीन शिपयार्ड ने रिजल्ट रखे हैं अपने। चलिए सारे फिगर आपको लाख में दिखेंगे, हम लोग करोड़ में देखने वाले हैं। टोटल इनकम कितना हुआ है? 1212। तो ये फिगर आपको देखने को मिल जाएगा इस क्वार्टर में। पिछले साल कितना था? 1080, 1080। तो यहाँ पे जंप तो देखने को मिल रहा है लगभग 120 करोड़ के आसपास। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। एक्सपेंसेस की बात करें तो प्रोविजन भी करती है कंपनी और ये घटा है ईयर ऑन ईयर। इसकी वजह से एक्सपेंसेस मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, 945 946 करोड़ ही हैं। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम कितना आ रहा है? 379 करोड़। तो फिगर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पिछले साल था मात्र 292 करोड़ और एक क्वार्टर पहले अभी 175 करोड़ था। तो मैसिव यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बहुत शानदार रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं। कुछ एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे आप उसको माइनस कर देंगे तो भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 374 करोड़ आएगा। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, टैक्सेस घटा देंगे तो 275 करोड़ के इनके शुद्ध मुनाफा भी बन रहा है। पिछले साल ये फिगर 236 करोड़ का था, डिस्पाइट यहाँ पे डिफर्ड टैक्स का एडिशन हुआ था। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद ये बीट नहीं कर पाया है क्वार्टर 4 को, FY22 को। तो मतलब इस बार कहने का मतलब है रिजल्ट बहुत शानदार है। 129 करोड़ था आपका पिछले क्वार्टर में। ईपीएस भी आपका ज़्यादा ही बनने वाला है। अगर बात कर लें तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको ईपीएस कितना बन रहा है, नीचे एकदम 21 का ईपीएस बन रहा है। तो बताइए, कंपनी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। पिछले साल 18 का था और अभी एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 10 का ईपीएस आपको देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे 3 रुपये का ईपीएस यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छे सॉलिड रिजल्ट है। और यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करते हैं कंपनी के थोड़े, कि कंपनी किस प्रकार से सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो शिप बिल्डिंग है, शिप रिपेयरिंग का काम है, इन सब में इनका रेवेन्यू आता है। और यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हम आ गए हैं नीचे। तो यहाँ पे ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट करती है कंपनी, ये तो फिगर देख सकते हैं लगभग डबल ही हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 7101। ये लाख में हम देखते हैं इसे तो 710 करोड़। तो 710 करोड़ का यहाँ पे फिगर है, पिछले साल था। इस साल कितना है? 1397 करोड़। तो बताइए, कहीं ना कहीं ये डबल फिगर होते हुए नज़र आ, 1 टाइम्स 1.7 टाइम्स आप कह सकते हैं। तो मैसिव, हर मामले में एक मैसिव रिजल्ट यहाँ पे कोचीन शिपयार्ड ने प्रेजेंट किए हैं। तो ज्योति लेबोरेटरीज़ में देख सकते हैं सेल्स में 10% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ये कंसोलिडेटेड नहीं है, स्टैंड अलोन नंबर हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 39 करोड़ हो चुका है 27 से बढ़ के। तो इसमें भी जंप ही देखने को मिल रहा है।
ईपीएस भी सुधरा है पिछले साल के मुकाबले। तो ज्योति लैबोरेटरीज़ ने भी एक अच्छे खासे क्वार्टर पे यहाँ पे प्रेजेंट किया क्वार्टर 4 में। डिस्पाइट यहाँ पे एफएमसीजी कंपनियों के लिए प्रॉब्लम बन रही है, उसके बावजूद यहाँ पे नेट प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है कि ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट यहाँ पे कम बन रहा है। तो मार्केट इसी को देखिए फैक्टर इन करेगा। नेट प्रॉफिट से कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो ऑपरेशन से प्रॉफिट बन रहा है वो डेफिनेटली कम बन रहा है। नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे टैक्सेस की वजह से हो सकता है ज़्यादा बन रहा हो, तो कहीं ना कहीं देखने में अच्छे रिजल्ट यहाँ पे लग सकते हैं। लेकिन जब आप और ऊपर देखेंगे ये फिगर तो आपको कम देखने को मिला है, यानी मार्जिन का यहाँ पे प्रेशर डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा आपको ज्योति लैबोरेटरीज़ में। और बात कर लेते हैं एक और कंपनी की, तो उसका नाम है यहाँ पे पॉली मेडिक्योर। पॉली मेडिक्योर देखिए एक छोटी कंपनी है, 6,700 करोड़ का मार्केट कैप है। इसमें सेल्स वाइज 21% का ग्रोथ है, लेकिन ईपीएस वाइज आप कह सकते हैं बहुत ही ख़राब क्वार्टर गया, 4 से घट के ये 3.77 हो चुका है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी 3 करोड़ की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट मात्र 2 करोड़ का जंप है, जबकि सेल्स में इतना जंप है, यानी यहाँ भी मार्जिन जो है श्रिंक हुए हैं पॉली मेडिक्योर में भी। तो चलिए एनआईटी के भी रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे NIIT के यहाँ पे 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इनकम में ज़बरदस्त ग्रोथ 35% की। और देखते हैं ऑपरेटिंग बेसिस प्रॉफिट भी ठीक है, चलिए 5 करोड़ का यहाँ पे जंप देखने को मिल जाएगा। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 20 करोड़ का जंप है। तो NIIT ने बहुत सॉलिड रिजल्ट पेश किए हैं। 5 का ईपीएस बन रहा है और 3 का ईपीएस था पिछले साल, यहाँ पे बीच में पिछले क्वार्टर में 4 का ईपीएस था। तो ये कंपनी भी बहुत सॉलिड रिजल्ट पेश कर चुकी है NIIT। दोस्तों देखिए एक छोटी कंपनी है, केमिकल कंपनी DCW, तो कॉस्टिक सोडा में ये काम करते हैं और 1166 करोड़ का मार्केट है। बहुत छोटी कंपनी, प्राइस जो है 45 रुपये है। और यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ देखिएगा, 456 करोड़ से बढ़ के 707 करोड़ हो चुका। पिछले क्वार्टर से भी यहाँ पे 50 करोड़ का जंप देखने को मिला। मेन चीज़ है ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट जो है 100 करोड़ के आसपास आ गया है। और पिछले साल 70 था, एक क्वार्टर पहले भी 90 था, 70, 90, 100। तो ये चीज़ बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि कंपनी ने बहुत सॉलिड रिजल्ट पेश किए हैं। 1.83 का ईपीएस बन रहा है, पिछले साल मात्र 0.25 का था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी मैसिव यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी है DCW, तो इसके भी बहुत सॉलिड रिजल्ट आए हैं। इसी के साथ एक और छोटी केमिकल कंपनी, 1,000 करोड़ के नीचे का मार्केट कैप, और यहाँ पे एक माइक्रो कैप हम कह सकते हैं इसे, प्राइस 358, नाम है धरमसी मोरारजी केमिकल कंपनी, जिसे हम DMCC करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स में तो मैसिव ग्रोथ है 60% का, लेकिन जो ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट बन रहा है वो काफ़ी कम है, मतलब उसमें ग्रोथ हुई ही नहीं है। और ईपीएस देख सकते % डाउन है। तो इसके पीछे का कारण देखिए, इसको डिटेल में देखना होगा, लेकिन ऑन द फेस ख़राब ही रिजल्ट है यहाँ पे DMCC ने प्रेजेंट किए हैं। तो ये सारी कंपनियां कवर करनी थी, मेजर मैंने 4-5 कंपनियां शुरू में कवर की, बाकी सब छोटी छोटी कंपनियां भी आखिरी में कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो अगर आपके पास कोई कंपनी है उसको कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।